राजस्थान कोचिंग सेंटर बिल सदन में पेश हो गया है। अब सभी कोचिंग संस्थान इस बिल के दायरे में आएंगे। बिल के लागू होने के बाद कोचिंग सिटी कोटा में क्या बदलेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में शिक्षा के लिए काशी के नाम से मशहूर कोटा में 10 बड़े कोचिंग संस्थान और करीब 40 छोटे कोचिंग संस्थान हैं, जहां आईआईटी और मेडिकल से लेकर अलग अलग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। कोचिंग सिटी में पहले से ही प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर रखी है, जिसे कई कोचिंग संस्थान पूरी तरह से निभा भी रहे हैं। अब कानून के रूप में जो नियम आएंगे, कोटा उनकी पालना के लिए भी तैयार है। देखिए, हाल ही में जो राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण का जो विधेयक 2025 का जो हाल ही में जो आया है उसके अंदर, और उसके अंदर जितनी भी जो ड्राफ्ट जो पेश किया गया विधानसभा के अंदर, मैं उसकी गाइडलाइन की बात करूं तो उस गाइडलाइंस के अंदर जितनी भी जो बातें हैं, लगभग 53 पेज का वो है, वो जितनी भी जो ज्यादातर गाइडलाइंस है उसकी पालना जो है कोटा के जो तमाम तरह के कोचिंग्स है वो पहले से उसकी पालना करते आ रहे हैं। उसकी चाहे आप फीस रिफंड की बात करें, चाहे आप जो बैठने की सीटिंग की जो व्यवस्था है आप उसकी बात करें, चाहे आप जो ये लोग जो भी अपने जिस तरह की जो गाइडलाइन जो भी दी जाती है सरकार की तरफ से, वो पहले से पालना कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस गाइडलाइन के आने से कोटा के जो जितने भी कोचिंग सेंटर्स है उसमें को बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अब आपको बताते हैं कि बिल में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। राज्य और जिला स्तर पर समिति बनेगी जो रेगुलेशन की पालना करवाएगी। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर इसके अध्यक्ष होंगे। फीस जमा करवाने के लिए 4 अवसर देने होंगे। अधिकतम 5 घंटे ही पढ़ाई करवाई जा सकेगी। कोई भी कोचिंग सेंटर भ्रामक विज्ञापन नहीं देगा। कोचिंग संस्थान को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। पढ़ाई छोड़ने पर फीस 10 दिन में वापस देनी होगी। काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए पोर्टल बनेगा। राजस्थान सरकार ने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट नियंत्रण बिल लाया है उसमें से कुछ पहलू तो बड़े अच्छे हैं। अच्छा लगा, सरकार बच्चों के लिए चिंतित है। अच्छा लगा कि इतने समय के बाद में ही सही, बट सरकार ने कोई सॉलिड निर्णय तो लिया। लेकिन उनमें से कुछ बातें जैसे कि टेक्निकल डिटेल रखनी है, जैसे कि बच्चों के बारे में पहले असेसमेंट होना चाहिए, ये चीज अच्छी है, होना भी चाहिए। फीस पर कंट्रोल होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे पहलू रखे गए हैं जैसे कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते। ये तो जबरदस्ती का मनमाना सा एक कह सकते कि सरकार ने आदेश देने की कोशिश कर रही है। अब इन सभी नियमों को कोचिंग संस्थानों को मानना होगा। नियमों की पालना भी गंभीरता के साथ करनी होगी, और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। मोटे तौर पर यह सुनिश्चित किया गया कि उस गाइडलाइन के अंदर सभी कोचिंग सेंटर्स को लाया गया है, और जो प्रदेश सरकार की तरफ से कोचिंग सेंटर्स विनियम विधेयक 2025 लाया गया है, ज्यादातर वो गाइडलाइन का हिस्सा है। इसका मतलब ज्यादातर कोचिंग संस्थान पहले से ही इस कोचिंग विधेयक से जुड़ी जो गाइडलाइन है उनकी पालना कर रहे हैं। इस विधेयक के साथ अब जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी होगी कि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ में ये सुनिश्चित किया जाए कि जो इस विधेयक के साथ में गाइडलाइन लाई गई हैं उनकी पालना ठीक तरीके से हो रही है या नहीं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।